हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम अभिषेक। आज मैं आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें स्लो रिलीज, ये ऊपर में लिखा हुआ है स्लो रिलीज। स्लो का मतलब होता है धीरे धीरे, रिलीज का मतलब राहत। इसका मतलब ये है कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन किया गया है राष्ट्रीय तौर पर देशव्यापी, तो उस कारण से सारे चीज़ बंद कर दिए गए थे, तो धीरे धीरे उसमें राहत दिया जा रहा है। इसी के बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा किया गया है। तो ये लेस रिगोरस लॉकडाउन, लेस का मतलब होता है कम, रिगोरस का मतलब सख्ती कहा जाता है। लेस ढीला, हल्का किया गया है, ढील दी गई है लॉकडाउन में। जो सख्ती था लॉकडाउन में उसमें थोड़ा ढील दिया गया है। तो डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 हैज़ बीन ओवरकम, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर लिए हैं या उसमें जीत हासिल कर लिया है। ऐसा नहीं है, इस एडिटोरियल में ऐसा कहा गया है। बैलेंसिंग लाइफ्स एंड लिवलीहुड्स कहता है जीवन और जीविका दोनों को संतुलित करने के लिए द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड, केंद्र ने बढ़ाया है द नेशनल लॉकडाउन, यानी विस्तारित किया है राष्ट्रीय लॉकडाउन को फॉर कोविड-19 के कारण फॉर 2 वीक्स, यानी 2 सप्ताह के लिए, फ्रॉम 4 मई, यानी 4 मई से, 4 मई से 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। विथ फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्टिविटीज, विथ फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का मतलब था प्रतिबंध, यानी कुछ प्रतिबंधों के साथ ऑन एक्टिविटी, यानी गतिविधियों के, यानी जो कार्य होते हैं उनके कुछ गतिविधियों के प्रतिबंधों के साथ 4 मई से 2 सप्ताह तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उसके बाद बट हाईली कंटाजियस, बट हाईली कंटाजियस कहता है कि उच्च संक्रमण की गति से उच्च होती है, उसी के बारे में। कंटाजियस मतलब होता है संक्रमण। तो ये संक्रमण का जो वायरस है वो काफ़ी तेज़ गति से फैलता है, इसलिए हाईली का प्रयोग किया गया है। हैज़ नॉट डिसअपियर कहता है कि जो संक्रमण की जो गति है जो अभी समाप्त नहीं हुई है, कोविड-19 का जो संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। एंड कि द वीक्स अहेड प्रेजेंट ए चैलेंज टू स्टेट्स, जो आने वाले सप्ताह हैं वो राज्यों के लिए चुनौती भरा होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। दे मस्ट इंश्योर, उन्हें सुनिश्चित कर लेना चाहिए दैट की द गेंस का मतलब लाभ होता है, जो फायदे हुए हैं फ्रॉम लॉकडाउन, जो लॉकडाउन से जो लाभ हुए हैं उस बारे में कहा जा रहा है। इन टर्म ऑफ के रूप में, ए रिलेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से। लो डेथ टॉल कहा जा रहा है, लो डेथ टॉल का मतलब है कि जो मृत्यु दर है उसकी संख्या में कमी हुई है। तो ना एंड ए कैप का मतलब होता है रोक, ऑन ए न्यू केसेज, यानी न्यू केसेज में कमी आई है। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण न्यू केसेज कोविड-19 में कमी आई है। आर नॉट रिवर्स्ड ओवरनाइट, कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ना हो कि रातों रात रिजर्व ने पुनः वापस हो जाए। इन रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन, कहा गया है कि 3 वो ग्रुप में बांटा गया है संक्रमण वाले क्षेत्रों में, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन में बांटा गया है। वेयर नॉर्मलिटी, जहाँ की समान स्थिति की बात की जा रही है। अब वेरिंग डिग्री, यानी कई प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में, कार्यों की समान स्थिति। इज टू बी रिस्टोरेड, यानी रिस्टोर कर दिया गया है, यानी कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। बैरिंग का मतलब छोड़कर। कंटेनमेंट जोन, यानी कि जहाँ संक्रमण वाला क्षेत्र है उसको छोड़कर। केरल के बारे में कहा जा रहा है लॉडेड फॉर इट्स सक्सेस, कहा जा रहा है कि केरल ने सफलता प्राप्त की है इन कंटेनिंग द पैंडेमिक, कहा जा रहा है कि केरल ने सफलता प्राप्त की जा रही है पैंडेमिक, यानी इस महामारी से नियंत्रण में।
महामारी के नियंत्रण में केरल ने इसमें सफलता प्राप्त की है। हैज चूजन, उन्होंने निर्णय लिया है टू रिटेन सम कर्व्स, कह रहा है कर्व्स का मतलब अभी भी प्रतिबंध, रोक, इवन इन ग्रीन जोन, उन्होंने अभी भी ग्रीन जोन में प्रतिबंध रखने का फैसला किया है। अलाउइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, ने कुछ आर्थिक गतिविधियां उन्होंने अलाउ किया है, अनुमति दी है। थ्रू नॉट एट फुल पेस, फुल पेस का मतलब उतनी तेज़ी के साथ नहीं, गति में नहीं। एंड अंडर सेफ गार्ड्स, कहता है सुरक्षित रहते हुए। कहा जा रहा है यहाँ लॉकडाउन की बात की जा रही है। तो बाज इनविटेबल, कहा जा रहा है कि अलाउइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, बाज इनविटेबल, कहता है ये सब कुछ चीज़ें था जो अनिवार्य था, अनिवार्य करना जरूरी था, कहने का मतलब है। ऑल्दो द स्टिपुलेशंस इन द होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर रिक्वायर्ड, स्टिपुलेशंस का मतलब होता है शर्त, तो होम मिनिस्ट्री का जो शर्त है उसमें उसके जो आदेश हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, रिक्वायर्ड आवश्यकता होती है, इसका मतलब ए हाई डिग्री ऑफ सिविक कोऑपरेशन, कहता है सिविक मतलब नागरिक, कोऑपरेशन सहयोग, कह रहा है कि इसमें नागरिकों की सहयोग की आवश्यकता है। होम मिनिस्ट्री के आदेश के अनुसार इसमें नागरिकों की सहयोग की आवश्यकता है। द कंटिन्यूड सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब अभी भी जो रोक लगाया गया है एयर यानी फ्लाइट में, रेल यानी रेलगाड़ी के लिए, और इंटर स्टेट राज्यों के लिए, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये सब पर रोक अभी भी कंटिन्यू है। एंड द बार ऑन, बार ऑन का मतलब होता है रोक, बार ऑन, बार ऑन मास गैदरिंग, मास गैदरिंग का मतलब होता है कि अत्यधिक रूप से जमावड़ा लगाना, इस पर भी अभी भी रोक लगाया हुआ है। इंटरटेनमेंट वेन्यूज मतलब मनोरंजन के जो केंद्र हैं, जैसे सिनेमा हॉल है, ये सब सारे क्षेत्र। रिमूव ये मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग यानी जो भीड़ का मुख्य स्रोत है उससे भी हटाया गया है। ऑल्दो द रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर्स ऑफ पैसेंजर, कहा जा रहा है कि जो गाड़ी चलाने का आदेश भी दिया गया है तो उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है कि उसमें कुछ खास तौर पर ही कम लोग ही सवारी कर सकेंगे। अलाउड इन प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट गाड़ियों में, एंड टैक्सी कैब, टैक्सी कैब किराए की गाड़ी है, ये सब में प्रतिबंध लगाए गए हैं। कुछ ही लोग, समान तौर पर 4 चक्के की गाड़ी है तो उसमें 2 लोग जा सकेंगे। और एंड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब प्रावधान। फॉर पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है कर्मी, इसको हम स्टाफ भी कह सकते हैं। इन इंडस्ट्री, उद्योगों में स्टाफ करने वाले लोगों के लिए कहा जा रहा है। कॉल फॉर स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब ही सख्त होता है। अधीरेंस टू सक्सीड, अधीरेंस का मतलब होता है पालन करना, यानी सफलता में प्राप्त करने के लिए यानी पालन करना आवश्यक है। एलाउइंग आउट पेशेंट, कहा जा रहा है कि बाहरी जो मरीज हैं उसके लिए अनुमति दी गई है। क्लिनिक्स टू रीओपन, छोटे छोटे क्लिनिक हैं उसको खोलने का आदेश दिया गया है। एंड दी, और परमिशंस, और परमिशंस के बारे में बात की जा रही है कि आदेश क्या क्या दिए गए हैं। गिवन फॉर प्लम्बर्स, प्लम्बर्स के लिए जो काम करते हैं, नल के लिए काम करते हैं या छोटे छोटे जो काम करते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक का जो काम करते हैं। एंड द अदर टेक्नीशियंस टू वर्क, अदर टेक्नीशियन को काम करने के लिए विथ सेफ गार्ड, सेफ गार्ड मतलब सुरक्षित रहते हुए, और यानी इन लोगों को काम करने के लिए स्वागत करता है, काम करने का आदेश दिया गया है। इसके बारे में कहा जा रहा है। द रिलैक्सेशन, कहा जा रहा है कि जो छूट है, प्रक्रिया, प्रोसेस प्रक्रिया, कैन बी एस्ट का मतलब राहत, ग्रेटली यानी थोड़ी अधिक राहत दी जा सकती है, कहता है छूट में थोड़ी राहत अधिक दी जा सकती है। इफ स्टेट, यदि राज्य, यानी कहा राज्य के बारे में कहा जा रहा है कि यदि राज्य चाहे तो इफ स्टेट एडॉप्ट, यदि स्टेट जो राज्य हैं वो अपनाते हैं ये हाउ टू अप्रोच एंड कम्युनिकेट टू सिटीजन्स क्लियरली का मतलब स्पष्ट रूप से, हाउ टू अप्रोच करने में लोगों तक कैसा सेट करना है कि किसी तरह से दिमाग में ऐसा सेट करना है
कि अप्रोच बना करके सबको समझाया जाए कि ये कोविड-19 की बीमारी है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बना करके कार्य करना है। तो इस प्रकार से एडिटोरियल में चर्चा की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।